हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा था, जो कि इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है ना। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको कल बताया था इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि जब भी यूपीएससी किसी रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, किसी प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वो स्टेटमेंट में वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स को देगा। फॉर एग्जांपल कि क्रॉप कौन सा उगाया जाता है वहाँ पे, वहाँ का जो है क्लाइमेट किस तरीके का है, एंड वहाँ के लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। एंड हमें ऑप्शन में यूपीएससी पूछेगा कि ये कौन से रीजन का स्पेशलिटी है, ठीक है ना। तो हमें इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो हमें सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि 10 डिग्री टू 30 डिग्री में, ठीक है ना। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ में हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखने को मिलता है, ठीक है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी और तो और ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी से मिल करके बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड से पूरे गंगा के ट्रिब्यूटरी एंड इस साइड से ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी मिल करके बनाते हैं आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, बात करते हैं अगर हम लोग गंगा के ट्रिब्यूटरी का, तो वो कौन कौन से हैं। वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड कोसी, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये जो ट्रिब्यूटरी है ना, इसका नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें कि उसने ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन क्लास 11th एनसीईआरटी से लिया गया है। आप उसी तरीके से आप देख सकते हो कि किसी भी रिवर का ट्रिब्यूटरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जब हम प्लेन एरिया में आते हैं ना, देखो ये कुछ इस तरीके से है, राइट। यहाँ पे पूरा हिमालय वाला है एंड ये पूरा प्लेन वाला एरिया है। तो इस प्लेन एरिया में हमें ऑक्सबो लेक देखने को मिलता है। ऑक्सबो लेक मैंने आपको क्लास 6 में डिस्कस किया था ये क्या होता है, तो आई होप कि आपको याद होगा, है ना। अब बात करते हैं, देखिए ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके का है। तो यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट है ना। यानी कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो यहाँ पे रेनफॉल लेकर के आती हैं, ठीक है ना। रेनफॉल यहाँ पे कब होता है? मिड जून टू मिड सितंबर, ठीक है ना। यहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है? यहाँ पे समर हॉट होता है एंड विंटर जो होता है वो कूल होता है। ओके, अब बात करते हैं इस बेसिन का। तो इस बेसिन में जो टोपोग्राफी है वो सिमिलर नहीं है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हिमालय वाला रीजन है, तो यहाँ पे स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप है तो यहाँ पे लेस कल्टीवेशन होगा क्रॉप का, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगा वो भी कम होगा, है ना। वहीं पे अगर हम प्लेन एरिया की बात करते हैं, तो ये फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे जब यहाँ पे फर्टाइल लैंड है तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, है ना। बात करते हैं यहाँ का मेन क्रॉप का, तो मेन क्रॉप यहाँ का पैडी है, राइस है ना। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे वीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, ग्राम हो गया और तो और मिलेट्स भी उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रैश क्रॉप भी हमें देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन एंड जूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपीएससी ने 2011 में पूछा गया था, जिसमें कि क्या दिया हुआ है कि लोअर गैंजेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, विच वन एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप इज मोर सुटेबल फॉर दिस रीजन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे पैडी भी देखा है एंड यहाँ पे जूट भी देखा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमें बनाना प्लांटेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम वेस्ट बंगाल एंड असम वाले रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें टी प्लांटेशन देखने को मिलता है। वहीं पे बिहार में एंड असम में हमें सिल्क देखने को मिलता है, ठीक है ना। जब बात करते हैं माउंटेन वाले रीजन का, तो जहाँ पे स्लोप थोड़ा सा जेंटल है वहाँ पे टेरेस बना करके क्रॉप को ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से टेरेस बना दिया जाएगा जिससे कि पानी जो है थोड़ा सा रुके एंड यहाँ पे क्रॉप जो है उगाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए, यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, वहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है, वो वेरी करता है। जैसे कि जब हम प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज़ देखने को मिलता है। लाइक टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया। वहीं पे अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें बैम्बू के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? अगर हम डेल्टा एरिया की तरफ जाते हैं, डेल्टा एरिया यानी कि कहाँ पे, आपका वेस्ट बंगाल एंड ऑल वाला रीजन, ये यहाँ पे इस वाले रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें मैनग्रोव्स देखने को मिलता है। ओके, तो ये तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो है वो हमें प्लेन एरियाज में मिल रहा है। ब्रह्मपुत्र प्लेन वाले एरिया में हमें क्या मिल रहा है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज भी मिल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमें थिक बैम्बू ग्रूव्स भी देखने को मिलते हैं। डेल्टा एरिया में हमें मैनग्रोव्स देखने को मिलता है, ठीक है ना? वहीं पे अगर हम हिली पार्ट की बात करते हैं, हिली पार्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पे हमें कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पाइन हो गया, दियोदार हो गया, फर हो गया, तो ये जो है वहाँ पे हमें हिली एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है ना? यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो ये भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमें वन हॉर्न्ड राइनोसरस देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम डेल्टा एरिया की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया एंड बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, ठीक है ना? वहीं अगर हम फ्रेश, वहाँ अब देखिए वाटर भी है पास में ना, तो फ्रेश वाटर में, लेक्स में और तो और बे ऑफ बंगाल सी में हमें बहुत एक्वेटिक लाइफ भी देखने को मिलता है। कई सारे पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिश भी देखने को मिलते हैं, लाइक रोहू हो गया, कातला हो गया, हिल्सा हो गया, तो ये सारे फिश भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में बस इतना ही था जो कि हमें पता होना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट चीज, पहला क्लाइमेट कौन सा है, दूसरा क्रॉप कौन सा है एंड तीसरा कौन से ट्रीज जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? डेल्टा एरिया में कौन से ट्रीज हैं, प्लेन एरियाज में कौन से ट्रीज हैं, ठीक है ना? ये तीन चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। एंड जो मैंने आपको बेसिक बताया है कि गंगा रिवर के कौन से ट्रिब्यूटरी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और भी ट्रिब्यूटरी जो है हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।